यस। निगरानी पत्रावली 1985, कलकत्ता 121। धीरेन्द्र नाथ मुखर्जी बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, तारीख 21 नवंबर 1984। न्यायाधीश अनिल के सेन और सुधीर रंजन राय। पश्चिम बंगाल कोर्ट फीस एक्ट 1970 धारा 7(1) परंतु 1974 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्या 42 द्वारा जोड़ा गया न्यायालय शुल्क से छूट द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए नुकसानी हेतु वाद में कोर्ट फीस के संदाय से छूट प्राप्त नहीं होंगे पाई। पैरा। इस मामले में पिटिशनर एक व्यापारी है पाई। उसका अभियोजन उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के एक मामले में दंड संहिता की धारा 406 के अधीन उपखंड नियंत्रक खाद्य एवं प्रदाय दुर्गापुर के परिवाद पर किया गया था पाई। पिटिशनर को उक्त मजिस्ट्रेट ने आदेश देकर दोषमुक्त कर दिया पाई। इस बात का अनुसरण करते हुए कि पिटिशनर ने विरोधी पक्षकार के खिलाफ द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए नुकसानी हेतु वाद संस्थित किया था, जिसमें 55,000 रुपये का दावा नुकसानी के रूप में ऐसे धन के तौर पर किया गया था जो आसनसोल स्थित अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में पेश हुआ था पाई। यद्यपि पिटिशनर के कथनानुसार पश्चिमी बंगाल कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 के अधीन ऐसे वाद में कोई न्यायालय फीस संदेह नहीं होगी, फिर भी अधीनस्थ न्यायाधीश ने यह निर्देश किया कि अधिनियम की धारा 7 के खंड 1 में अधीन न्यायालय फीस का संदाय किया जाए। पिटिशनर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण में उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आया है पाई। पैरा। यह बात स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और यहाँ इस मामले में राज्य सरकार सबका सर्वसम्मत मत यह रहा है कि सहायक अनुसंधान अधिकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के क्षेत्र में आएंगे और पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे पाई। पैरा। जहाँ परिनियम में परिभाषा को व्यापक बनाया गया है और उसके अंतर्गत स्पष्टतः उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है जो शिक्षा के विस्तार या मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहाँ न्यायालय उनकी उपेक्षा करे और उसे केवल एक ही शाखा तक जो कक्षा में बैठकर अनुदेशन करते हैं सीमित रखे पाई। वर्तमान मामले में ऐसा कोई बाध्यकारी कारण नहीं है जिससे कि अधिनियम और उपविधियों के अधीन शिक्षक के व्यापक आशय को काट छांट कर संकुचित कर दिया जाए पाई। यदि इस प्रकार की परिस्थिति आए जिसमें किसी वर्ग को फायदे अनुज्ञात किए जाने हों, वहाँ इसका अर्थान्वयन उत्तरतापूर्वक तथा उदारतापूर्वक भी किया जाना चाहिए, न कि संकुचित आशय लगाया जाना चाहिए जो कि विधानमंडल के आशय के विपरीत हो पाई। पैरा। 1983 141 ITR 806 DLF हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अब DLF यूनाइटेड बनाम आयकर आयुक्त दिल्ली सेंट्रल। पैरा। 1982 136 ITR 881 शेरकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त गुजरात। पैरा। 1981 131 ITR 120 मनी भाई मोती भाई पटेल बनाम आयकर आयुक्त गुजरात। पैरा। निर्देश सिविल अधिकारिता 1977 का आयकर निर्देश संख्या 23, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 256(1) के अधीन निर्देश। पैरा।
आयकर अधिनियम 1961 धारा 21 कै सपठित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 47 कृषि भूमि के अर्जन की अधिसूचना से भूमि की स्थिति नहीं बदलती। पैरा आयकर अधिनियम 1961 धारा 214(3) यदि कृषि भूमि का स्वरूप बदला न हो तो उसके विक्रय पर अधिशेष प्राप्ति पूंजीगत लाभ होगी और करा श्रेय आय नहीं होगी। पाई पैरा क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित कंपनी द्वारा सरकार द्वारा उसकी भूमियों के अर्जन पर प्राप्त 2,55,569 रुपये का प्रतिकर निर्धारित के कारोबार के लाभ के रूप में कर के लिए निर्धाय है। पाई पैरा विधानमंडल को इस बात का पता था कि सार्वजनिक पूर्व की विधि को आधुनिक विकास के साथ रखने में बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी। स्वैच्छिक निकायों द्वारा इससे पहले किए गए बहुत से कार्य अब सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पाई आधुनिक कल्याणकारी राज्य के ढांचे में पूर्व विधि को समायोजित करना कोई छोटी समस्या नहीं है। पाई न्यायालयों ने आधुनिक आवश्यकताओं के साथ समुदाय के लाभ की धारणा को बनाए रखने में काफ़ी साहस और धैर्य दर्शाया है। पाई अब विधानमंडल ने न्यायालयों को विस्तृत और बड़े तदृश्य सिद्धांत से सशक्त कर दिया है। पाई पैरा सन 1973 में विधि का निरुत्साही हाथ पूर्त के जीवित शरीर पर पड़ा। पाई किंतु पूर्त कार्य मरा नहीं। पाई यह समाप्त नहीं हुआ। पाई न्यास का भाव जीवित बना हुआ है। पाई सन 1932 में उसकी मां के द्वारा अभिव्यक्त दाता का सर्वोपरि पूर्त कार्य के बारे में आशय स्पष्ट रूप से साक्षित है। पाई विधि भूमि के अनिवार्य रूप से अर्जन करने पर पूर्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति को लगाने का एक अन्य ढंग प्रतिस्थापित करेगी। पाई पैरा